मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में बड़ी खबर इस वक्त है। कातिल पत्नी मुस्कान ने चाकू से 8 दिन तक रिहर्सल किया था। चाकू खरीदकर 8 दिन तक हत्या की तैयारी की गई थी। मुस्कान और साहिल ने चाकू से 8 दिन तक रिहर्सल किया था कि कैसे मर्डर किया जाए। चाकू के साथ मुस्कान एक उस्तरा भी खरीद कर लेकर आई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कैसे तैयारी की जा रही थी, प्रैक्टिस की जा रही थी, 8 दिन से तैयारी की जा रही थी। चाकू पहले से खरीद करके लेकर आई थी मुस्कान, ये भी बताया जा रहा है कि उस्तरा भी खरीद करके लेकर आई थी। तो समझिए आप किस तरीके की खतरनाक प्लानिंग की जा रही थी। 8 दिन पहले से ही रिहर्सल की जा रही थी। अब एक एक कड़ी खुल करके सामने आ रही है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं, लेकिन जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं वो समझ के परे हैं कि आखिर किस तरीके की सोच थी, किस तरीके की मानसिकता थी और क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी। अनामिका, तो मुस्कान को लेकर लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और वीडियोस भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऋतु इस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़ी हैं। ऋतु, फिर एक खुलासा कि 8 दिन तक रिहर्सल की गई, यानी तैयारी, प्लानिंग बहुत लंबी थी, तैयारी बहुत देर से थी, इसीलिए तुरंत हत्या कर दी गई सौरभ की और शव ठिकाने लगा दिया गया। बिल्कुल अनामिका, आपने ठीक कहा है। और ये पूरी जो हत्याकांड है, पूरा मर्डर जो है, ये प्री प्लान था। इसके सबूत अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे निकलकर सामने आ रहे हैं और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरीके की मानसिकता मुस्कान की थी और साहिल की थी। किस तरीके से पहले से ही वो पूरा प्लान बनाकर तैयार बैठे थे। 8 दिन तक बाकायदे रिहर्सल की है। ये बताया जा रहा है कि चाकू चलाने में कहीं ना कहीं मुस्कान जो है वो असमर्थ थी। यही वजह है कि उस तरह भी लाया गया। और अब कहा जा रहा है कि अब इन तमाम एविडेंसेस को जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी पड़ताल कर सकती है। फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच सकती है और इसको लेकर के जानकारी जो है वो जुटा सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें ये साहिल का घर है और साहिल के घर पर भी लगातार एविडेंसेस को खंगाला जा रहा है। जो टीम है वो लगातार पहुंच रही है और इसके साथ साथ आपको बता दें क्योंकि तमाम वो प्रमाण जो चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ये जो मर्डर है ये ब्रूटल मर्डर है और किस तरीके के यहाँ पर ख्यालात थे। मुस्कान रस्तोगी के स्नैपचैट का भी जिक्र हुआ जिसमें जो बातचीत है मुस्कान ने ही जो साहिल है यानी कि जो प्रेमी है उसकी मां बनकर, जो जिनका देहांत पहले हो चुका है, मृतक मां को लेकर के जानकारी मिली कि उसकी फर्जी आईडी बना करके मृतक मां बन करके साहिल से बातचीत की। इस तरीके से गुमनाम करने की कोशिश की, उसके दिमाग में गुमराह करने के लिए प्रयास किया गया, उसके दिमाग में बात डालने की कोशिश की गई कि साहिल की मां जो है वो बहुत खुश है। चूंकि ये कहा जाता है कि साहिल जो है अपनी मां से ज्यादा अटैच्ड था और उनकी मृत्यु के बाद उसे झटका लगा था और उनके देहांत के बाद तो वापस लौट रहे हैं आपके पास और भी अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच नया वीडियो भी सामने आया मुस्कान का, वो भी दिखा देते हैं। पति के 15 टुकड़े करने वाली मुस्कान का नया वीडियो सामने आया है जिसमें कसौल में वो डांस करती हुई दिखाई दे रही है साहिल के साथ में। ये कसौल का वीडियो है क्योंकि सौरभ की हत्या के बाद 15 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश में शिमला, कसौल, मनाली घूमने के लिए ये लोग गए थे और उसी दौरान का ये वीडियो सामने आया। श्वेता, देखिए एक तस्वीर सामने आ रही है कि कैसे पहले 4 मार्च को मर्डर किया जाता है, उसके बाद घूमने के लिए मनाली जाते हैं, कसौल में किस तरह से पार्टी मनाते हुए नजर आते हैं। एक एक तस्वीर बता रही है कि मर्डर के बाद भी कोई टेंशन नहीं थी, जाकर पार्टी कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कातिल मुस्कान का नशीला डांस, कत्ल के बाद जश्न का वीडियो, कत्ल के बाद कसौल में मस्ती। जी हां, ये वही कातिल हसीना मुस्कान है जिसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर डाला और इसके बाद वो कसौल में इस तरह डांस कर जश्न मनाती नजर आई। नशे में धुत दोनों होली के दिन एक दूसरे के बाहों में जमकर थिरकते नजर आए। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कैसे कोई पत्नी अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के बाद इतनी खुशियां मना सकती है, कैसे वो घंटों डांस कर सकती है। देखिए कैसे वो थिरक रही है, न चेहरे पर शिकन न डर। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये दोनों कत्ल कर यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं। और तो और अय्याशी के लिए मुस्कान ने
सौरभ के ही पेटीएम अकाउंट से शराब खरीदा, शॉपिंग भी की। यानी मेरठ टू कसौल मुस्कान उसी सौरभ के पैसे से अय्याशी कर रही थी जिसे उसने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था। इस बीच खुलासा हुआ कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फर्जी आईडी बनाकर रखा हुआ था और वो साहिल से इसी स्नैपचैट पर उसकी मां बनकर बातचीत करती थी। साहिल को वो मां के नाम पर उकसाती रही और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। मुस्कान रस्तोगी ने एक फर्जी आईडी बनाई, फर्जी स्नैपचैट की आईडी जो कि साहिल की मां के नाम से बनाई और इस जरिए से वो लगातार साहिल के साथ कॉन्वर्सेशन में थी, उसके साथ बातचीत में थी और स्नैपचैट में जो चैट्स रिकवर हुई हैं उस चैट्स में बाकायदे बताया गया है कि किस तरीके से उसने साहिल की मां बनकर खुद साहिल से बातचीत की है। तो देखिए किस तरीके से अब सनसनीखेज मोड़ ये पूरा मसला ले चुका है। स्नैपचैट आईडी के जरिए जिस तरीके से रिकवरी इन चैट्स की हुई है, ये कहीं ना कहीं अब एक और कड़ी गुमराह कर देने वाली जो तंत्र मंत्र को लेकर के सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ती जा रही है। तो मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में बड़ी खबर इस वक्त है। कातिल पत्नी मुस्कान ने चाकू से 8 दिन तक रिहर्सल किया था। चाकू खरीदकर 8 दिन तक हत्या की तैयारी की गई थी। मुस्कान और साहिल ने चाकू से 8 दिन तक रिहर्सल किया था कि कैसे मर्डर किया जाए। चाकू के साथ मुस्कान एक उस्तरा भी खरीद कर लेकर आई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कैसे तैयारी की जा रही थी, प्रैक्टिस की जा रही थी, 8 दिन से तैयारी की जा रही थी। चाकू पहले से खरीद करके लेकर आई थी मुस्कान, ये भी बताया जा रहा है कि उस्तरा भी खरीद करके लेकर आई थी। तो समझिए आप किस तरीके की खतरनाक प्लानिंग की जा रही थी। 8 दिन पहले से ही रिहर्सल की जा रही थी। अब एक एक कड़ी खुल करके सामने आ रही है। दोनों पुलिस हिरासत में है, लेकिन जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं वो समझ के परे हैं कि आखिर किस तरीके की सोच थी, किस तरीके की मानसिकता थी और क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी। अनामिका, तो मुस्कान को लेकर लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और वीडियोस भी लगातार सामने आ रहे हैं। और ऋतु इस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़ी हैं। ऋतु, फिर एक खुलासा कि 8 दिन तक रिहर्सल की गई, यानी तैयारी, प्लानिंग बहुत लंबी थी, तैयारी बहुत देर से थी, इसीलिए तुरंत हत्या कर दी गई सौरभ की और शव ठिकाने लगा दिया गया। बिल्कुल अनामिका, आपने ठीक कहा है और ये पूरी जो हत्याकांड है, पूरा मर्डर जो है ये प्री प्लान था। इसके सबूत अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे निकलकर सामने आ रहे हैं और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरीके की मानसिकता मुस्कान की थी और साहिल की थी, किस तरीके से पहले से ही वो पूरा प्लान बनाकर तैयार बैठे थे। 8 दिन तक बाकायदे रिहर्सल की है। ये बताया जा रहा है कि चाकू चलाने में कहीं ना कहीं मुस्कान जो है वो असमर्थ थी, यही वजह है कि उस तरह भी लाया गया। और अब कहा जा रहा है कि अब इन तमाम एविडेंसेस को जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी पड़ताल कर सकती है, फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच सकती है और इसको लेकर के जानकारी जो है वो जुटा सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें ये साहिल का घर है और साहिल के घर पर भी लगातार एविडेंसेस को खंगाला जा रहा है। जो टीम है वो लगातार पहुंच रही है और इसके साथ साथ आपको बता दें क्योंकि तमाम वो प्रमाण जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ये जो मर्डर है ये ब्रूटल मर्डर है और किस तरीके के यहाँ पर ख्यालात थे। मुस्कान रस्तोगी के स्नैपचैट का भी जिक्र हुआ जिसमें जो बातचीत है मुस्कान ने ही जो साहिल है यानी कि जो प्रेमी है उसकी मां बनकर, जो जिनका देहांत पहले हो चुका है, मृतक मां को लेकर के जानकारी मिली कि उसकी फर्जी आईडी